पात्र जो हमारे इतिहास में आता है और जिसके बारे में हमें बहुत सुना है, वह है हनुमान का पात्र। हनुमान जो त्रेता के पात्र हैं। जब भी हम हनुमान जी की बात करते हैं तो उनके बारे में एक चौपाई आती है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आतुरता थी उनमें, किस चीज़ के प्रति? सेवा के प्रति। आतुरता का अर्थ यह नहीं है सेवा को जल्दी जल्दी समाप्त कर देना। आतुरता का ये भी अर्थ नहीं है कि आप अपनी जितनी सेवा दी गई है उससे ज़्यादा सेवा करना। आतुरता का यह भी अर्थ नहीं है कि किसी और की सेवा भी आपने कर लेना। आतुरता का अर्थ यह भी नहीं है कि की गई सेवा में केवल स्वयं को हाईलाइट करना, स्वयं को उजागर करना, अपनी मैं को उजागर करना। और हनुमान जी अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के पोर पोर से सेवा भाव, सेवा में क्या क्या होना चाहिए, सेवक को कैसे होना चाहिए, झलकता है। बात उस समय की है जब हनुमान समुद्र के इस ओर थे और उनको लंका चढ़ाई के लिए समुद्र पार करना था। बहुत सारे और भी दल बनाए जाते हैं, 4, जो सब जगह ढूंढ कर आए हैं, लेकिन माँ सीता कहीं नहीं मिलती। तब सोचा जाता है कि समुद्र लांघ कर एक बार देखा जाए कि लंका में माँ सीता है या नहीं। कोई भी नहीं जा सकता, किसमें इतनी शक्ति नहीं है। हनुमान का चुनाव किया जाता है, वो जाने के लिए तैयार होते हैं। अब ऐसे में हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी यह भी तो कह सकते थे कि भाई यदि पता ही लगाकर आना है तो मैं पता लगाकर आ जाता हूँ और मैं सीधा ही भगवान श्री राम और सुग्रीव जी के पास माता सीता का अन्वेषण करके उनके पता लगाकर आ जाऊंगा, आप सभी लोग चलिए। कहते हैं नहीं, रामचरितमानस में ये बात दर्ज है। वो कहते हैं कि आप जब तक मैं वापस ना आ जाऊं माँ सीता का पता लगाकर, आप सभी लोग यहीं रहिए, यहीं मेरा इंतज़ार कीजिए और हम साथ में मिलकर माँ सीता का पता लेकर भगवान श्री राम के पास जाएंगे। क्यों? हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे कि जिस प्रकार से जब पत्थर तोड़ा जाता है, जो अंतिम प्रहार उस पर किया जाता है, केवल योगदान उस अंतिम प्रहार का नहीं हुआ करता। यदि वो अंतिम प्रहार ये सोचे कि मैंने पत्थर तोड़ा है, तो उससे पहले किए गए हर प्रहार के प्रति वह अकृतज्ञता होगी। और यही हनुमान जी अपने हृदय में वो जानते थे और उन्होंने कहा कि जब मैं आऊँगा हम सब लोग माता सीता का पता लेकर भगवान श्री राम के पास जाएंगे। एक सेवक अपने आप को हाईलाइट नहीं करता, एक सेवक में निमानापन हुआ करता है, लेकिन वहीं पर जब हम सेवा करते हैं तो हमारी हर कोशिश ये रहती है कि हमारा नाम एक बार आ जाए। हमारी हर कोशिश रहती है कि जो काम मैंने किया है एक बार कोई अपने मुंह से बोल तो दे। सेवा की है, उस पर कोई सुनना पड़ जाए, कुछ कमी निकल जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। वहीं पर जब हनुमान जी उड़ते हैं जाने के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा दक्षता से भरपूर व्यक्तित्व है हनुमान जी, वो हर एक वानर को प्रणाम करते हैं। ऐसा होता है सेवक, जो झुकता है, जो प्रणाम करता है, जो उससे कम सामर्थ्यवान है उनको भी। ये हमें हनुमान जी के व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है। भगवान श्री राम हनुमान जी के लिए कहते हैं कि सुनो सुत मोहि, कि मैं तुमसे तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। सुनो सुत मोहि उऋण नाही, कि हे हनुमान, हे पुत्र, मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, मैं तेरे एहसानों से निजात नहीं पा सकता। ये बात श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को बोली, ये वो पात्र हैं। लेकिन वहीं पर जब युद्ध खत्म होता है, राम राज्य की स्थापना हो जाती है, सभी लोग राम राज्य में आते हैं। आप जानते हैं हनुमान जी के साथ क्या हुआ? हनुमान ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पास सेवा नहीं थी, बाकी सबके पास सेवाएं थी। अब सोचने वाली बात है, जो युद्ध में इतना काम किया है, जब उनके पास सेवा नहीं थी तो वो लड़ने को नहीं आए। उन्होंने अपना पक्ष सामने नहीं रखा कि मैं ही तो था जिसने समुद्र लांघा, मैं ही तो था जो लंका को जलाकर आया, मैं ही तो था जिसने विभीषण से आपकी मित्रता कराई थी, मैं ही तो था जो संजीवनी बूटी लेकर आया था और मुझे ही सेवा नहीं दी।
सज्जनों, भक्त सेवादार ऐसा नहीं हुआ करता। उन्होंने क्या किया, वो अंतर्मुखी हो गए, अंदर चले गए, साधना रत हो गए और मन ही मन चिंतन किया। मन ही मन चिंतन करते हुए उनको एक अनुभव दिखा कि भगवान श्री राम का मुख खुला है और वो चुटकी बजा रहे हैं। जब वो चुटकी बजा रहे हैं, ऐसे जैसे ही उन्होंने अनुभव देखा, उनको समझ में आ गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सेवा को करना प्रारंभ कर दिया। सोचा जैसे ही भगवान श्री राम का मुख खुलेगा मैं चुटकी बजाऊंगा, लेकिन कोई सेवा विशेष नहीं है। तो भगवान श्री राम तो व्यस्त हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कब वो मुंह खुला है, कब उबासी ले रहे हैं और कब चुटकी बजानी है, नहीं पता चलेगा। सोचा कि क्यों ना हमेशा ही चुटकी बजाऊं और कभी ना कभी तो भगवान श्री राम उबासी लेंगे ही तो मेरी सेवा लग जाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि जो एक भक्त होता है ना, वो सेवा ना मिलने पर विचलित नहीं होता। वो अपने अधिकार क्षेत्र में हर चीज़ को सेवा बना लेता है, वो अपने हर कर्म को सेवा बना लेता है, क्योंकि सेवा भाव है। यदि आप में सेवा भाव नहीं है तो आपकी सेवा भी कार्य है, और यदि आपके कार्य में आपका भाव है तो आपका निज कार्य भी आपकी सेवा है। यह हमें हनुमान सिखाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व से क्या हम कभी बोर हो सकते हैं? कितना हमने उनको धारण कर दिया, कितना हम ऊब गए, ये विचारणीय बात है। तीसरा